गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि संत मिलन सम सुख जग नाही और न ही दरिद्र सम दुख जग नाही। ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही और न ही दरिद्र सम दुख जग माही। कहते हैं संत सदगुरु के मिलन जैसे संसार में कोई सुख नहीं है और निर्धनता दरिद्रता जिसको हम गरीबी कहते हैं इसके मुकाबले कोई दुख नहीं है। तो मन में विचार आता है कि संत मिलन सम सुख जग नाही। आखिर क्यों कह दिया गया है? क्योंकि जब कोई विवेकवान संत सदगुरु से मिलन हो जाता है तो सारे दुख के बंधनों के काटने की युक्ति बता देता है। जो हमारे इस संसार के भी दुख, लोक परलोक के दोनों के दुख काटने की युक्ति बता देता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि संत सदगुरु के मुकाबले हमारा न कोई रखवाला है और न ही कोई उपकार करने वाला है। और संत सदगुरुओं की महिमा बड़ी अपरंपार बताया है। कबीर साहब ने कहा है कि इस धरती का कागज बना डालूं और समुद्र की स्याही बना डालूं, पानी बना डालूं और पहाड़ों की स्याही घोल डालूं और जितने भी पेड़ पौधे हैं इनकी कलम बना डालूं, लेकिन गुरु की महिमा अगर लिखना चाहें तो ये स्याही भी खत्म हो जाएगी, कलम भी खत्म हो जाएगी, लेकिन गुरु की महिमा नहीं लिखी जाएगी। इतनी बड़ी महिमा बताते हैं। इसलिए महापुरुष हमें ये चेतावनी देते हैं कि गुरु के मुकाबले जिसके जीवन में कोई सच्चा गुरु मिल गया और गुरु जब हमें मिल जाता है, संत सतगुरु या उसको पूरा गुरु कह देते हैं, जिस शरीर में वो सत्ता काम करती है परमात्मा की, और जितनी देर हम उनकी शरण में पहुंचते हैं हमें पता चल जाता है, हमें अनुभव हो जाता है, कोई न कोई हमें अनुभव जरूर होता है, चाहे बीमारी के माध्यम से हो, चाहे भूत प्रेत के माध्यम से हो, या चाहे जैसे और भी किसी प्रकार से हमें वो जन्मा देता है कि हम किसके साथ जुड़ चुके हैं। क्योंकि जब गुरु हमें अपने से जोड़ता है नामदान के माध्यम से, उसी दिन से वो हमारे अंग संग हो करके बैठ जाता है और हमारी संभाल करता है। ये दिखावटी बात नहीं है, न बनावटी बात है। जिसको अपने संत सदगुरु से अंदरूनी प्रीत है उन्हें ये सब अनुभव हो जाता है। और वैसे भी कहा है, भरोसा कर सतगुरु पर तुझे धोखा नहीं होगा। क्योंकि सदगुरु के नाम में बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, कबीर हमरे नाम बल 7 दीप 9 खंड
और जम डर पे सब भय करे, गाज रहा ब्रह्मांड। सदगुरु के नाम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है। जो थोड़ा सा गुरु पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और कहने के मुताबिक चलते हैं, उनको ये अनुभव हो जाता है। क्योंकि जिस दिन से वो नाम दीक्षा के माध्यम से, नामदान के माध्यम से अपने से जोड़ लेता है, उसी दिन से कैसे संभाल करता है। जैसे बच्चा जब पेट में होता है तो बहुत बड़े अंधकार में पड़ा रहता है, न तो रोशनी है, न तो कोई भोजन पानी देने वाला है, लेकिन उसके अंदर माँ के नाड़ी से ज्वाइंटिंग होती है और उस ज्वाइंटिंग के कारण जो माँ खाती है, पीती है, आराम करती है, सारी सुविधाएं उस बच्चे को मिलती है, बल्कि सीधे उसको चबाना नहीं पड़ता। खाती माँ है, बनता खून है और उस बच्चे को सीधा खून मिलता, चबाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे खून मिलता है और दिन का दिन परिपक्व होता चला जाता है। कहने का भाव ये है कि जब हमें गुरु अपने से जोड़ लेता है तो हर पल वो हमारी संभाल करता है। लेकिन कभी कभी हमारे मन में ये बात आती है कि इतने दिन जुड़े हुए हो गए, कोई लाभ नहीं हुआ, तो ये हमारी कमी है, ये हमारी कमी है और हमारे मन का घुमाव है। सद्गुरु से की तरफ से कोई कमी नहीं होती, हमारे अंदर का कच्चापन है कि हम सद्गुरु की ताकत को नहीं समझ पाते। जबकि महापुरुष कहते हैं, कबीर गुरु के नाम से कोट विघ्न टर जाए, राई समान वैसंधरा केता काट जराए। कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु के नाम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है, जैसे लकड़ियों को बहुत बड़ा पहाड़ जैसे टाल लगा हो, लेकिन आग की एक चिंगारी, आग की एक चिंगारी अगर उस टाल में पड़ जाए तो सारा ढेर राख हो जाएगा। एक गुरु की नाम की इतनी बड़ी ताकत है। और कबीर साहब ऐसे भी कह रहे हैं, जब ही नाम हृदय धरा हुआ पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। साथ साथ उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सावन भादो हम खेत से घास निकालते हैं और जेठ के महीने में एकदम कर्रा जाती है, और अगर उस दरमियान जेठ के महीने में अगर एक आग की चिंगारी पड़ जाए तो सारा घास फूस जल के खाक हो जाएगा। कहते हैं कि सारे पाप जल के खाक हो जाएंगे, इतनी बड़ी ताकत है। और साथ में कह रहे हैं, कबीर हमरे नाम बल, सात दीप नौखंड, और जब डर पे सब भय करें, गाज रहा ब्रह्मांड। कहते हैं वो नाम की ताकत सूर्य से प्रकट करिए, बस विश्वास करके और ध्यान के द्वारा उस नाम से जुड़िए, अपने आप रास्ता खुलता चला जाएगा, अपने आप रास्ता खुलता चला जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा, अपने आप हमारे घर में बरकत होने शुरू हो जाएगी। अगर घर में दरिद्रता है, यानी जिसको हम गरीबी कह देते हैं, और सद्गुरु की दया से
ऐसे ऐसे स्रोत खुल जाएंगे, मेहनत मजदूरी के माध्यम से, खेती किसानी के माध्यम से, रोजगार धंधा के माध्यम से हमारे ऊपर वो दया मेहर बरसने लगेगी। और साथ साथ ये भी होगा कि किसी भी तरीके का भूत प्रेत, टोटका, टोना, डीठ, मूठ, टोना, टप्पर ये नहीं फटकेगा। यहां तक कह दिया है कि यम के दूत नहीं आएंगे, यम के दूत नहीं आएंगे। इस नाम में बहुत बड़ी ताकत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, महामंत्र मणि विषम ब्याल के, अब मेटद कठिन कुमंक भाल के। त्रिशूल जैसे, पहाड़ जैसी खाई, मेटद कठिन कुमंक भाल के, जो बहुत बड़ी कष्टदायक। और कबीर साहब कह रहे हैं, अद्भुत नाम सदा रखवारा, अभूत प्रेत सब होय नियारा। अद्भुत नाम सदा रखवारा। कभी गुरु के नाम में बहुत बड़ी अद्भुत शक्ति है, बहुत बड़ी अद्भुत शक्ति है। बहुत से भाई बहन यहां बैठे हैं जहां पर सदगुरु का आना जाना हो जाता है, सदगुरु के माध्यम से सत्संग हो जाता है, सदगुरु के गीत जहां गूंज जाते, वहां पर ये निगेटिव पावर खत्म हो जाती। लेकिन कब? जब पूरा विश्वास और भरोसा होता। कहने सुनने से नहीं कि हम नामदान तो ले लिया लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ये वो सब चतुराई जानता है, वो सब ये जानता है कि कितना तुम मेरे नजदीक हो। हम बाहर से जब चापलूसी करते हैं और दिखावा करते हैं और हम सोचें कि परमात्मा की दया में नहीं मिल रही, तो वो सब जानता है, वो सब जानता है। उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक आदमी ब्रह्मा जी की भक्ति की, तो ब्रह्मा जी कहने, हाँ भाई प्रकट हो गए कि क्या बात है। तो वो भक्त जो है दिखावा भी कर रहा, कहना नहीं महाराज जी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आपके दर्शन हो गए, और अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप अपने यहाँ का मुझे मात्र 1 पैसा दे दीजिए, 1 पैसा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कोई अगर 58-54 मांगे तो आदमी तुरंत दे देगा, उसकी क्या वैल्यू। तो उसी हिसाब से उसने कहा, आप अपने यहाँ का मुझे मात्र 1 पैसा दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी समझ गए, क्यों कि ब्रह्मा जी के यहाँ का 1 पैसा यहाँ 1 अरब बन जाएगा। जैसे अमेरिका का, कनाडा का, वहाँ का 1 रुपया है 80 रुपये बन जाता है। इतनी बड़ी चतुराई से उसने कहा, अपने यहाँ का मुझे 1 पैसा दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, कहते बस 1 मिनट ठहर जा, 1 मिनट रुक जा, मैं अभी दे रहा हूँ, 1 मिनट के बाद तुरंत दे दूंगा। अब वो सोचने लगा कि चलो 1 घंटा 2 घंटा ना सही, घंटा 2 घंटा ना सही, लेकिन पूरा दिन बीत गया, दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, लेकिन ब्रह्मा जी ने अभी 1 पैसा नहीं दिया। 15 दिन गुजर गए। कहने लगे महाराज, फिर आवाहन किया, ब्रह्मा जी कहने लगे, हाँ भाई क्या बात है। कहने लगे, आपने कहा था बस 1 मिनट रुक, और मैं आपको 1 पैसा दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो 15 दिन हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई देख, हमारे यहाँ का 1 मिनट जो है, हमारे यहाँ का 1 मिनट है, तुम्हारे यहाँ के 1000 वर्ष जब गुजर जाएंगे तब जाकर के 1 मिनट पूरा होगा। 1000 वर्ष, 1000 वर्ष इंतजार कर,
कहने का भाव ये है, जब हम सद्गुरुओं से जब हम चतुराई करते, दिखावा करते, हम बहुत दूर चले जाते हैं, हम बहुत दूर चले जाते हैं। सद्गुरु कोई इंसानी जामा नहीं है। कई बार सत्संग में बोलते रहता हूं कि सद्गुरु जो है एक पावर है, एक ताकत है, और वो पावर किसी शरीर में जब काम करने लग जाती है तो हम उसे सद्गुरु कह देते हैं, क्योंकि उस परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, न कोई रूप है, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बिन पग चलें सुनें बिन काना, कर बिन कर्म करें बिन खाना। यानी वो जो ताकत है, वो पावर है, किसी शरीर में प्रकट हो करके और हमारी जैसी भाषा में बोल करके और हमें वो संचालित करता है। अगर हम उसके कहने के मुताबिक कार्य करने लगे तो सद्गुरु हमारी पीछे पीछे घूमता है। कल्याण रामायण में कहा गया है, भक्त मेरा जा पग धरे, कहाँ धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ, कभी न छोड़ूं साथ। इतनी बड़ी महिमा। कबीर साहब कह रहे हैं उस नाम में सद्गुरु सबद सहाई, सद्गुरु सबद सहाई। निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाई, अठवन पठवन दृष्ट न लागे, उल्टे ही धर खाई, मारन मोहन वशीकरण कर, मन ही मन पछताई। ओझा डाइन उड डल पे, जहर जोड़ हो जाई, विषधर मन में कर पछतावा, बहुत निकट नहीं आई। कहे कबीर कोटियन फंदा, सुकृति लाख दुहाई। कहते हैं वो उस नाम में, उस सतगुरु में इतनी बड़ी ताकत है। मौत के दायरे से वो खींच लेता है। कई बहुत उदाहरण आते हैं, प्रहलाद का उदाहरण है, और छोटा मोटा उदाहरण है, मैं आपको अपना बता दूं। अभी ये श्री चंद जी बैठे हैं, इन्हें पता है, हमारा लड़का यहाँ संगत लेने आ रहा था बैदनपुर में टेम्पू लेकर के, और इस जगह सुरस्यान और सरधुआ के बीच में एकदम 80 और 100 की स्पीड में ट्रक चलते हैं, और सीधा एक्सीडेंट हुआ, सीधा आमने सामने, और टेम्पू की स्टीयरिंग टूट गई और वैसे रख गई। और टेम्पू का नमूना जो है श्रीचंद्र ने देखा है कि इतना सा बन गया था, इतना बड़ा टेम्पू बन गया, सीधे आमने सामने टक्कर हुआ। लेकिन वो फोन कर रहा है, कह रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी यहाँ आ जाओ। उसने बताया ट्रक, लेकिन हमने समझा ट्रैक्टर। तो कहता मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। अब यहाँ हुआ हाबड़ ताबड़ मच गई कि एक्सीडेंट, चलो हम ट्रैक्टर ही समझा, लेकिन आमने सामने का टक्कर, पता नहीं क्या हुआ हो। फिर इसके बाद वो निकल नहीं पा रहा था, तो वो निकलना अपना चटपटा रहा था, और वो फिर बाद में बताया कि वो ट्रक जो है टक्कर मार करके पीछे को फिर हटाया। तो कहा, मैंने उसे कहा ट्रक वाले अब दोबारा न लड़ाने। उसका मूड ये बन गया था कि अब तो ये मरी गया, इसे अच्छी तरह से मार दो, इसे अच्छी तरह से मार दो ताकि ये कुछ अब बोल न सके, कह न सके। और फिर उसने जैसे भी किया, एकदम सीधे जो है वो भगा ले गया। जब हम पहुंचे तो वो एकदम निकल गया था, निकल चुका था,
और निकल करके तंबू को धक्का धुक्का मारने लगा। तो हमने कहा यार अभी इसका खून तेजी में है, कहीं इसको चोट लग गई होगी। तो उसने कहा मुझे नहीं लगी, थोड़े से यहाँ खरोंच आई थी। सभी इनका देखा हुआ। मेरे कहने का भाव ये है कि सदगुरु के काम पर, सदगुरु के हुक्म पर, सदगुरु के नाम पर बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। आप लोगों को जितने भी जुड़े हुए हैं कोई न कोई अनुभव दया में जरूर मिल चुकी हो। ऐसा नहीं, श्री चंद तो कई अनुभव बताया करते थे, कई अनुभव बताया करते थे कि हमारे यहाँ तो यहाँ तक कि हफ्ते में प्रोग्राम करते थे। अगर कोई पूछने वाला आ जाता है तो ट्यूबवेल में कहते भाई वो वहीं घर में है, और घर में अगर है तो कहते हैं यहाँ नहीं, वहाँ फाटक वाले में है। यही सब बताते थे, मुझे क्या मालूम। सदगुरु के नाम पे इतने हफ्ते में इनके यहाँ कुर्सी में रख करके पर्दे में इनके यहाँ फोटो आ जाती थी। लेकिन आज वहां मात्र एक सीचर आते जाते हैं यही बचे। इसलिए कहा है गुरु की भक्ति, गुरु की भगत सहज है नहीं, ज्यों चोखी तलवार पलटू हाथ है अपने से सिर को ले उतार। गुरु की भक्ति इतनी सहज भी नहीं। गुरु से प्रेम करना खाड़ी की धार, जबकि महापुरुष कहते हैं सत्संग का निचोड़, सद्गुरुओं का निचोड़, सारे धर्म ग्रंथों का निचोड़, इसका सार मात्र प्रेम है। बस प्रेम, जिसके लिए कहा है रामायण में कहा राम ही प्रेम, केवल प्रेम पियारा और जान ले सो जानन हारा। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रेम वाली जब बात आती है तो प्रेम कैसा प्रेम? प्रेम बहुत तरीके के हैं, प्रेम बहुत तरीके के हैं। एक तो होता है स्वार्थी प्रेम। जब स्वार्थी प्रेम, कोई स्वार्थ निकलना होता है, किसी से कुछ सामान लेना है, किसी से पैसा लेना है, तो जो भी आएगा बड़े नम्रता से बोलेंगे अरे काका काकी कहाँ, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं होगी। धीरे धीरे वो प्रेम करके और फिर अपना स्वार्थ गांठ लेगा, स्वार्थ गांठ लेगा, और फिर वो स्वार्थ गठ भी गया तो वो प्रेम को चकनाचूर कर देता। वो कभी ये नहीं सोचता कि यार मुझे मेरे बुरे टाइम पर मेरे काम आया है, मेरे एक बुरे टाइम पर मेरे काम आया है, उसको तुरंत काम निकल गया। रहीम जी ने इसका उदाहरण देकर के बताया है। उदाहरण किसका दिया है? जब शादी में मोहर लगाई जाती, शादी में जो मोहर लगाई जाती है, और जब हम माली के यहाँ से या बाजार से मोहर को लेकर के आते हैं तो बड़ा संभाल संभाल के रखते हैं, कहीं गिर न जाए, कहीं टूट न जाए। और जब शादी हो जाती है तो उसी मोहर को यहाँ रख दिया, वहां रख दिया, कोई लात मारता है, यहाँ जाती है, वहां जाती है, और फिर एक दिन यहाँ तक कर देते हैं। जब तक कार्य नहीं हुआ, जब तक शादी नहीं, कितना संभाल संभाल करके बड़ा प्रेम से उसको रख रहे। लेकिन कार्य समाप्त होते ही, स्वार्थ निकलते ही, कहीं बच्चे लेकर घुमा रहे हैं, कहीं कोई लात मार रहा है, यहाँ के खड़क के वहां जाकर के गिर। इसका उदाहरण देकर के गए हैं कि जब स्वार्थ निकल जाता है तो रहीम जी कहते हैं काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहीमन भौरी के भय नदी से रावत मोर। या तो नदी में उसको सिरा देंगे, जला देंगे, क्योंकि कार्य तो निपट गए। कहने का भाव स्वार्थी प्रेम इस तरीके का होता है, हमारा काम निकल गया, फिर उससे आहे बगाहे, अरे हाँ तू दे दिया था लेकिन लिया नहीं क्या,
दे तो दिया था, लेकिन लिया नहीं क्या? स्वार्थी प्रेम में निचोड़, कोई रस नहीं है, फीका स्वार्थी प्रेम है ना। और इसी तरह रिश्ता का प्रेम, रिश्ता का प्रेम, माता पिता का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, कुटुंब परिवार का प्रेम, ये लुभावना प्रेम है। ये लुभावना प्रेम है और इसमें मोह ज्यादा बढ़ता है, लेकिन इसका भी निचोड़ नीरस है। इसका भी निचोड़ नीरस है। जब अंत समय आएगा तो सब खड़े ताकते रह जाएंगे, खड़े ताकते रह जाएंगे। कोई न तो समझ आएगा और ना ही हम उसका कुछ कर पाएंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मोह और ममता के जाल से हटो, धीरे धीरे प्रयास करो, कोशिश करो। और ये कब होगा? जब आप सद्गुरु के दिए हुए नाम का ध्यान करोगे। और ध्यान कैसे करो? जीभ मुख में चलती रहे, ये ध्यान नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम भजन में बैठते हैं तो ये मन के ऊपर बड़ा दबाव पड़ता है और किसी चीज में दबाव नहीं पड़ेगा। आप भजन में बैठेंगे तो लगता है कितनी जल्दी उठें, जबकि न तो कोई काम करना है, न बोझा लेना है, कुछ भी नहीं करना। ये मन के ऊपर दबाव पड़ता है और जब मन के ऊपर दबाव पड़ता है तो ये हमें उलझाने की कोशिश करता है। नानी के यहाँ उलझा देगा, मौसी के यहाँ उलझा देगा, बुआ के यहाँ उलझा देगा, कहीं ना कहीं उलझा देगा। और जब हम उलझ जाते हैं तो कहो घंटों बैठ रहा है, लेकिन हम उलझते चले जाएंगे। अरे वो कैसे थे, नानी कैसी थी, मौसी कैसी थी, बुआ ने मुझे ऐसे कहा था। और ये जब विचार चलने लगे तो कहो घंटों बैठे रहो, कोई असर नहीं। और जैसे ही आप फिर मन को खींचिए वैसे फिर ये कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ जो है, क्योंकि दबाव पड़ रहा है ना, मन को दबाव पड़ रहा है, मन वहां पर नथ रहा है। सबसे बड़ी बात हमें परखने की तो यही चीज है सदगुरु के नाम से। सदगुरु के नाम को परखने के लिए तो हमें यही सब बड़ी बात है कि जैसे हम भजन पढ़ते हैं तो हमें हमारा मन कैसे हमारे ऊपर दबाव डाल, मन दबता है, दबाव पड़ता है तो ये कहीं चीखें मारता है, बुआ के यहाँ, नानी के यहाँ, शादी के लिए, हर जगह ये हमें ले जाता है। सबसे बड़ी बात सदगुरु के नाम को परखने की तो यही सबसे बड़ी बात है। सभी को ये अनुभव, हर किसी के पास जो भी नाम लिए हुए हैं और जो भी भजन करते हैं, लेकिन मन से लड़िए, लड़िए। लास्ट टाइम, आखिरी टाइम में भी अगर आप जीत गए तो आपकी बल्ले बल्ले होगी। पूरा जीवन लड़ने के लिए है ये, मन से लड़ने के लिए पूरा जीवन। कभी कभी हमारे मन में होता है अरे हमें तो 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया, बैठे तो रहते हैं। तो हमारे बैठने में कमी है, सिर्फ आंख बंद करके बैठ रहे हैं बस। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, मनुमा तो 34 फिरे, ये तो सिमरन ना। मन से लड़िए, लड़ाई कीजिए। सदगुरु के नाम में बहुत बड़ी ताकत है। इसी तरह हमारा मोह वाला प्रेम जो है ये भी बहुत खतरनाक है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे बहुविध शूला। आत्मिक प्रेम होता है एक, आत्मिक प्रेम जो होता है वो स्त्री से भी होता है और पुरुष से भी होता है और पुरुष और स्त्री से भी होता है। आत्मिक प्रेम जैसे पुरुष में आधा उदल के साथ एक सैयद चाचा होते थे, वो पुरुष थे लेकिन आत्मिक प्रेम था। पुरुष में होता है
स्त्री स्त्री में भी होता है और पुरुष स्त्री में होता है। जैसा लैला मजनू, सोनी माहवाल, इनका वासना का प्रेम नहीं था, इनका वासना का प्रेम नहीं था, आत्मिक प्रेम था, लेकिन वो भी प्रेम नीरस है, नीरस है। एक उदाहरण आता है, एक बार एक आदमी अपनी जाजम बिछा करके और नमाज पढ़ने लगा, नमाज पढ़ रहा था, और लैला को पता चला कि मजनू जो है अमुक जगह पर आ गया है, तो उसके प्रेम में जाकर के एकदम चल पड़ी। और जब चल पड़ी तो उसको ये पता नहीं था कि ये जाजम बिछी हुई है, गलीचा बिछा हुआ है, उसी को रौंदते हुए चली गई। वो नमाज पढ़ रहा है, नमाज तो पढ़ रहा है, लेकिन बड़ा गुस्सा आया, वो चली गई। और जब वो वापस आई उसी रास्ते से, तो वहीं से गुजरी, तो उस आदमी ने कहा, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं नमाज पढ़ रहा था और तू मेरे गलीचे में, मेरे जाजम में पैर रख करके चली गई, तुझे शर्म नहीं आई है? तो लैला कहती है, ओ भाई, मैं तो एक संसारी पुरुष के प्रेम में पागल हो गई, संसारी पुरुष के प्रेम में पागल हो गई, और मुझे यहाँ तक पता न चला कि तू यहाँ नमाज पढ़ रहा, तेरी जाजम बिछी हुई, गलीचा बिछा हुआ, और तू एक खुदा के प्रेम में तू बैठा था, और तुझे पता चल गया कि मैं यहाँ से गुजर रही हूँ। इसका मतलब निरा ढोंग कर रहा है। अगर तू हकीकत में उस खुदा से प्रेम करता, हकीकत में नमाज पढ़ता, तो तुझे पता ही नहीं चलता। चाहे मैं तेरे सर के ऊपर पैर रख देती, तेरे पीठ के ऊपर भी पैर रख देती, तो मुझे, जैसे मुझे नहीं पता चला, वैसे तुझे तो और ही नहीं पता चलता। कहने का भाव ये है कि ये भी प्रेम नीरस है, लेकिन इस प्रेम में भी वो पागल है। और हम हकीकत में तो ये है कि भजन करने का सिर्फ नाटक करते, और नहीं करके देख लीजिए। अगर किसी को नहीं होता है, 41 दिन के लिए मेरे पास आ जाइए। कौन सी ज्यादा दिन के लिए बता कह रहा हूं। लोगों ने हजारों हजार वर्ष उस परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ। और मैं कहता हूं, लेकिन आइए श्रद्धा से आइए, प्रेम से आइए। अगर आप अजमाने के चक्कर में आएंगे तो आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं टिकेंगे, वापस आ जाएंगे, या आपका कुछ और भी नुकसान बनेगा, बिगड़ेगा, ये भी है। लेकिन श्रद्धा से आइए। कलयुग में बहुत आसान है परमात्मा को पाने के लिए। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कहते हैं अगर विश्वास आ जाए तो कलयुग जैसे भक्ति करने का कोई चांस नहीं, कोई मौका नहीं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ये भक्ति करने का तरीका बहुत दिन, बहुत समय लग जाते थे, बहुत समय लग जाता था। क्यों लग जाता था? सतयुग में इंसान की आयु 1 लाख वर्ष हुआ करती थी, और त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष, और कलयुग में 100 वर्ष। और कलयुग के अंत आते मात्र 20 वर्ष में इंसान जवान भी होगा, बच्चे भी होंगे, बूढ़ा भी हो जाएगा। यानी 20 वर्ष में वो उसका काम खत्म हो जाएगा, कम होना शुरू हो गया। कोई बाई चांस 100 साल जा रहा, बाई चांस, बहुत है, नहीं 70 से लेकर 80-85 तक में काम तमाम हो जाता। तो सतयुग में
1,00,000 वर्ष आयु होती थी और 28 हाथ इंसान की लंबाई होती थी। आपने शायद सुना हो कभी कि पुराने जमाने में बहुत लंबे चौड़े, हमने अपने बचपन में सुना था इधर कहीं कंकाल मिला हुआ था तो 7-7 हाथ के कंकाल मिले हुए थे। तो हमारे बचपन में लोग कहा करते थे ये आला उदल के जमाने के कंकाल हैं, इतने लंबे होते थे। और जैसे जैसे युग बीतते गए वैसे वैसे इंसान की आयु भी कम होती गई और लंबाई भी कम होती गई। त्रेता में 14 हाथ का आदमी होता था, द्वापर में 7 हाथ का होता था, आज कलयुग में 3.5 हाथ का। आप अपने हाथ से अपना शरीर नाप लीजिएगा, 3.5 हाथ होंगे आप। तो अगर हम, इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये भक्ति करने के लिए हमें कैसी भक्ति करनी है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, भक्त कबीर साहब ने कहा भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, और भक्ति का मर्म कोई बिरले जाना। और इसी भक्ति को करने के लिए अलग अलग युग में अलग अलग तरीके से बताया गया। इसी भक्ति सतयुग सब योगी विज्ञानी और कर हर ध्यान तरई भव प्राणी। सतयुग में नाम मात्र की 420 थी, धोखाधड़ी थी नाम मात्र का। सब योगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भव प्राणी, यानी सभी जो है योगी तपस्वी होते थे और उस नाम की भक्ति ध्यान में रखते हुए और बेड़ा पार हो जाता था। त्रेता में इसकी भक्ति अलग हो गई। त्रेता विविध जग नर करहि, प्रभु ही समर्प कर्म भोत रही। त्रेता में यज्ञ का जोर था, यज्ञ होती थी, यज्ञ करते थे और परमात्मा को समर्पित कर देते थे कि जो कुछ आप कर रहे हैं। त्रेता में इस तरीके की भक्ति होती थी। और द्वापर में मूर्ति पूजा, मंदिर में पूजा, द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कहते हैं कि द्वापर में सिर्फ मूर्ति को, जैसे आज जन्माष्टमी है, मूर्ति बैठा लिया और उसकी आरती कर लिया, पूजा कर लिया, या और किसी की, विष्णु की, शंकर की, और या जिसकी इष्ट की, इसकी पूजा पाठ कर करके और वो इस तरीके से अपनी भक्ति को पूरी कर लेते थे। और कलयुग में सब खत्म कर दिया। कलयुग में न पूजा पाठ करने की जरूरत है, न यज्ञ करने की जरूरत है, न कोई उपवास करने की जरूरत है। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। इसके पहले कह रहे हैं, कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, योग न मख जप तप उपवासा। न जप करने की जरूरत है, जैसे जपते हैं, माला से जपते हैं, कोई सीताराम, कोई ओम नमः शिवाय, कोई कुछ जप रहे हैं। कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, योग न मख जप तप उपवासा। यानी न हवन करने की जरूरत है, न माला टालने की जरूरत है, कुछ भक्त करने की जरूरत नहीं है। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। बस नाम की भक्ति। और रामायण में एक तरफ से कहा गया, हम रोज अखंड रामायण करवाते हैं, सुनते हैं, लेकिन कभी गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणियों पर कभी ध्यान नहीं करते, विचार नहीं करते। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम और लंबन एकू। एक नाम की भक्ति, बस
बस एक नाम की भी। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भवताहा। नाम बस, कलयुग केवल नाम है थारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भाव तर बिन प्रयास। कहते बगैर प्रयास, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम। चौजुग चौसठ नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन पाऊ। कहते कल में नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तक तीर्थ व्रत है जोगी जोग आचार, अब पलटू नाम भजे बिन को न तरस पार। सिर्फ नाम। लेकिन हमारी हालत क्या है, चाहे हम जितने सत्संग, बहुत से सत्संगी भाई अलमारी में किसी की कोई वैष्णो देवी की फोटो लगाए बैठा, कोई लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाए। मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, न किसी की श्रद्धा करना, मैं इनके खिलाफ हूँ, लेकिन आप वहां पहुंच गए हैं। जैसे शुरुआती दौर पर जब बच्चा स्कूल जाता है तो मास्टर उसे का को समझने के लिए कबूतर का चित्र बना देते। का से कबूतर, खाक से खरगोश, गा से गमला, ये इस तरीके है। और फिर अगर वो सब कुछ सीख करके और 12वीं क्लास भी पास कर ले और फिर घर में आ जाए और फिर प्राइमरी में नाम दर्ज करा ले, लिखवा ले, और फिर से का से कबूतर पढ़ने लगे, तो कौन सी वो जिसको सदगुरु से नाम मिल गया हो, जिसको सदगुरु से नाम मिल गया हो, उसके लिए सब ये थोथा है, सब कुछ थोथा है। कबीर साहब ने तो सबके लिए क्लियर कर दिया है। मढ़ी मसानी शीतला भैरव और हनुमंत, साहिब से न्यारा रहे जो इनको पूजन, यंत्र मंत्र और सिद्धि हो इस ब्रह्म ओंकार, महावीर भैरव पूजा लख 84 डार। विचार कीजिए। कहते यंत्र मंत्र जितने भी यंत्र मंत्र हैं, इस ब्रह्म ओंकार, यानी शंकर को भी कह दिया, ब्रह्मा को भी कह दिया, विष्णु को भी कह दिया कि अगर इनकी आप पूजा करेंगे, इनकी आप भक्ति करेंगे, हनुमान को भी कह दिया महावीर भैरव जो पूजा है लख 84 डार, यानी इनकी भक्ति करके आपको फल मिलेगा। इसका फल मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा, बस ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिलेगा। लेकिन कभी 84 से नहीं छूटेंगे। लेकिन गुरु के नाम में, गुरु के नाम से सीधे सचखंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, फिर वही बात है कि गुरु की भगत सहज है नहीं, जो चौकी दरबार पलटू कहते हैं अपने सर को कलम करना बराबर है। जैसे उदाहरण फिर वही बात बता रहा हूँ कि बैदनपुरवा में इतनी बाढ़ आई थी, लगता है इस पास पड़ोस के गांव सब सत्संगी बन जाएंगे, लेकिन सब खत्म हो गए। इसलिए कहते हैं ये भक्ति इतनी सहज नहीं है, इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर लग जाए, धीरे 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 प्रयास करें, बहुत बड़ी इस नाम की ताकत है। भाव कुभाव अनख अलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। कहते भाव कुभाव से भी अगर गुरु का नाम अगर आ गया तो मंगल ही मंगल हो जाएगा। सुनो विनय मम बिटप शोका, सत्य नाम कर हरि मम शोका। कहते हैं सारे शोक खत्म हो जाएंगे। जब करके तो देखिए
ध्यान करके तो देखिए, अपने आप शुरू हो जाएगा। मन से लड़ना शुरू कर दीजिए, मन से लड़ना शुरू कर दीजिए। बस धीरे 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 रे माना। जैसे माली पौधा लगाता है तो लगाते ही तुरंत फल थोड़ी आ जाते, उसमें पानी डालता रहता। जब ऋतु आ गया, उसका समय आ गया, अपने आप फल आ गए। जब हमारे, लेकिन हमारी हालत क्या है कि बीज को गाड़ दिया आज, तो देखे, खोद करके देखे कि अभी जामा कि नहीं जामा, फिर गाड़ दिए, फिर दूसरे दिन कहते देखे जामा कि नहीं जामा। हम भजन करते हैं थोड़ा सा, यार आज कोई अनुभव नहीं हो रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, झूठे बात है, सब कहते हैं क्या। तो हमें इस पर विश्वास करना होगा, भरोसा करना होगा। इसमें बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। कबीर हमरे नाम बल, 7 दीप 9 खंड, जम डर पे सब भय करे, गाज रहा ब्रह्मांड। नामदानी के लिए कभी यम के दूत नहीं आएंगे, टोना टप्पर, अकाल मौत कभी नहीं होगी। विश्वास करिए और करिए और देखिए, प्रैक्टिकल होइए। ये नहीं कि हम सुना रहे हैं, आप सुन लिया मान लिया, नहीं, इसको प्रैक्टिकल कीजिए। तो मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करूँगा।